हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। यार, आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ वाई इमरान खान स्पीकिंग अमित शाह's लैंग्वेज, एंड ये होने वाला है पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पे वीडियो बनाई थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में बनाने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छी लगने वाली है वीडियो। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कि एक जैशे मोहम्मद के एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ किया गया, मगर लगता है कि जब से सीज़ फायर हुआ है तब से इन्फिल्ट्रेशन शायद नहीं हो रही। अगर होगी तो फिर सीज़ फायर का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इमरान खान की अमित शाह वाली जो लैंग्वेज है वो सीज़ फायर के साथ जुड़ी हुई है? अभी रिसेंटली इंडिया टुडे के एनक्लेव में जयशंकर जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप्स की आपस में सीज़ फायर के लिए बातचीत हुई थी या नहीं हुई। उन्होंने कहा उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन असल बात खुशाइंदा कि दोनों तरफ की आर्मीज़ ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। लेकिन आप और मैं समझते हैं कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है, इसके पीछे भी कुछ बहुत सारी तारें होंगी जिसकी वजह से सीज़ फायर हुई। बहुत सारी तारें हैं जिसकी वजह से इमरान खान अब वो नैरेटिव बोल रहे हैं जो भारत भी बोल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे रिलेट करते हैं? ताहिर साहब, मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई खुफिया जानकारी है समथिंग, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि द इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू द सीज फायर। इंडियन आर्मी इज 100% कमिटेड टू द सीज फायर। इतना मुझे लगा जो मैंने लोगों से बात करी है दिस थिंग। बट अगेन, दिस इज नॉट द ऑफिशियल वर्जन बिकॉज आई एम नॉट द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोलूँ। दूसरी चीज ये है कि देखिए साहब, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का आशीर्वाद है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी डिसाइड कर सकती है सीज फायर करना है नहीं करना। इंडियन आर्मी इज अंडर अ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। तो अगर हमें बोलें कि यहाँ पे किसी कोर कमांडर का मन चाह कि फायर खोल दिया, ऐसा नहीं है। अगर वहां से फायर हो रही है फिर तो कोर कमांडर की जरूरत नहीं हो, तो बटालियन कमांडर और कंपनी कमांडर ही गोली मार देते हैं फिर यहाँ से। तो लेकिन अगर ओवरऑल एक गवर्नमेंट लेवल पे डिसाइड हो गया है कि हमें पीस करना है अलोंग दी एलओसी, देन द इंडियन आर्मी विल सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट दैट पीस इन लेटर एंड स्पिरिट। ये मेरा एक पर्सनल अनुमान है, ये मेरा पर्सनल एक जिसको कहते हैं कि एनालिसिस है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जयशंकर साहब का स्टेटमेंट था उसके भी मैं आगे एक बार जाना चाहता हूं। और ताहिर साहब, ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान की जबान, इमरान खान इज द फ्रंटल फेस। ये जो एक्चुअली भाषा बोली जा रही है, ये जनरल बाजवा की भाषा है, ये इमरान खान की भाषा नहीं है। और कहीं ना कहीं चाइना से प्रेशर आया है सर, बहुत ज्यादा इनके ऊपर चाइना से प्रेशर आया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब कि अमेरिका हैज सेड, बिकॉज ये बात तो सही है ना कि पाकिस्तान को पैसा देता कौन है? पाकिस्तान को तो अमेरिका पैसा देता है, एड तो अमेरिका देता है, चाइना लोन देता है। और पाकिस्तानियों को पता है कि बहुत बुरे हाल हैं इकोनॉमिकली। आप हर रोज पाकिस्तान से ऐसे वीडियोस आते हैं, खबरें आती हैं कि साहब हाहाकार हो गया वहां पे, महंगाई की वजह से बहुत मारामारी हो रही है, लोगों को खाने को नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन, ठीक है, भारत पाकिस्तान की दुश्मनी एक तरफ है, राइट, पर जो कराची लाहौर में जो आम इंसान है उसका क्या लेना देना है? उसकी तरफ से आप लड़ो ना लड़ो उसके लिए बराबर है। उसको माँ बाप को दवाई मिल जाए, बच्चों को रोटी मिल जाए, वही बहुत बड़ी लड़ाई। वो तो खुद, उसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल तो कराची और लाहौर है, उसके लिए थोड़ा ना कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल है सर। उसके लिए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल है, बेचारा वहीं पे लड़ रहा है। तो आई डोंट ब्लेम द पीपल, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है अमेरिका से। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात भी है, जो क्वाड की आप बात जो है ना, ओवरऑल फोकस इज ऑन चाइना। दे डोंट वांट पाकिस्तान डूइंग दिस टिट पिट, यहाँ पे एक आतंकवादी भेज दिए जिससे इंडिया इरिटेट होता रहे, राइट? क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान इज नॉट अ चैलेंज फॉर अस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट द रीजन इज दैट इन इंडिया इट्स वेरी इमोशनल व्हेन अगर कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में, और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और कोई भी सरकार है, खास तौर से मोदी साहब की सरकार, जो पूरा एक लोगों से इसी मामले पे, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे और ऐसे दीगर मामलों पे जो एक मैंडेट लेकर आई है सामने, और मजबूती के साथ मैंडेट लेकर आई है, विच इज नोन एज अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट,
राइट विंग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ बड़ी चीज हो, क्योंकि अगर ये चीज अगर कुछ हो गई, खुदा ना खास्ता कोई हरकत फिर से पाकिस्तान करता है, कोई हिमाकत करता है, तो फिर ये सीज फायर ये धरा का धरा रह जाएगा। फिर देन द बॉर्डर विल अगेन बी ऑन फायर, एंड आई होप, और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि ये सब चीज ना हो, सीज फायर बना रहे, कई सालों तक बना रहे, और मैं तो कह रहा हूँ फॉर एवर बना रहे, मैं कह रहा हूँ अगले 70 साल तक बना रहे सीज फायर। लड़ने की, गोली चलाने की जरूरत नहीं है सरहद पे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चाइना फैक्टर है, इसमें क्वाड फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं साहब फोन आया है किसी का, बड़े आदमी का, और पाकिस्तान किससे हड़कता है सर? पाकिस्तान किससे हड़कता है? पाकिस्तान उससे, आप समझते हैं, मैं थोड़ा सा जो हड़काना समझते हैं ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, किससे है ना? हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं किससे यरकता है। हाँ, ये भी बना कहते रहे हैं। कई सालों जी, तक नहीं, जी, हमेशा तो बना रहे। पाकिस्तान साहब, पाकिस्तान किससे अड़केगा? वो उससे अड़केगा जो पैसा देगा। चीन पैसा दे नहीं रहा आजकल। चीन हैज स्टॉप्ड सी ट्रैक। तो पाकिस्तान को पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका देगा पैसा सर, और कोई है नहीं उसको पैसा देने वाला। और अमेरिका की बात, अगर उसको इस क्राइसिस से निकलना है, और IMF है क्या सर? वर्ल्ड बैंक है क्या? एट द एंड ऑफ द डे इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप इसको ऐसे पकड़ लें, बात ये है, कल अगर अमेरिका बोले कि नल बंद करो, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाएगी, चाइना नहीं बचा सकता उनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। बट बड़ी ये ग्रेव सिचुएशन है इकोनॉमी के लेवल पे, और जाहिर है हर चीज़ इकोनॉमी से जुड़ी होती है। आपने पीछे भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, और मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि चाइना का भी मैसेज है कि भाई हम खुद अब पीछे हट रहे हैं, तो अब तुम आगे जाके क्या करोगे पाकिस्तान से, शायद उनका ये भी कहना है। तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड के आपने अभी जिक्र किया, तो क्वाड की सूरत हाल में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उस एरिया में, वो भारत के साथ बंधा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बंधा हुआ है, जापान के साथ बंधा हुआ है, और एलाइज के साथ बंधा हुआ है। और जयशंकर जी ने अभी इसी एनक्लेव में ये भी कहा कि हम इंडिपेंडेंट भी अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, लेकिन जहाँ कहीं हमारे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेस्ट आपस में मिलेंगे उस पर भी हम काम करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना का फर्दर पाकिस्तान को क्या मैसेज होगा, और चाइना का भारत के मामले में अब ये जो एक नया क्वाड का नई US एडमिनिस्ट्रेशन में फिर क्लियर कट एक डिसीजन आया है, एक इम्प्रेशन आया है, तो चाइना फर्दर कितना पीछे हटेगा? पीछे तो हट रहा है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखेंगे? यानी चाइना खुद कितना पीछे हटेगा और मज़ीद पाकिस्तान को कितना पीछे हटवाने का कहेगा? नहीं साहब, ताहिर साहब, ऐसा है कि ये जो क्वाड शुरू हुआ था, एक्चुअली क्वाड वाज अ जापानीज आइडिया। ये शिंजो आबे जब थे तो उन्होंने एक आइडिया फ्लोट करा था, फिर वो आ गया रह गया दाएं, और बीच में ऑस्ट्रेलिया हट भी गया था क्वाड से। बीच में ऑस्ट्रेलिया ने बोला था नहीं साहब, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के वो संबंध थे डिप्लोमेटिक, दे डिडंट वांट टू अपसेट चाइना। अब लोग वैक्सीन की बात करते हैं, सारे लोगों ने चाइना का नाम नहीं लिया जब क्वाड की मीटिंग थी। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, क्वाड इज एन एंटी चाइना ग्रुप, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बाकी आपको वैक्सीन सप्लाई करनी है, आपको ये करना है, कल्चर की बात करनी है, सब ठीक है। बेसिकली चाइना को ठोकने का प्रोग्राम है ये, और आई थिंक ठीक ठाक प्रोग्राम है, अच्छा खासा प्रोग्राम है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब जापान ने क्वाड का आइडिया लगाया था तब तो कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इंडिया भी इंटरेस्टेड नहीं था, ऑस्ट्रेलिया तो पीछे ही हट गया था पूरा, अमेरिका थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था लॉन्ग टर्म। लेकिन साहब बात ऐसी है ना कि चाइना के कुकर्म इतने हैं, चाइना के पाप इतने हैं कि अब लोगों ने बोला कि नहीं यार, इसको तो फेस करना पड़ेगा, इस मॉन्स्टर को, इसकी गुंडागर्दी बहुत हो गई है। ये जैसे एक गली का गुंडा होता है ना, अब जब तक ये गुंडा तो धमकाता रहेगा, अगर इसको मिलके लाइन पे नहीं लाए, ये हमारा जीना मुश्किल करेगा, पहले इसको सेट करो। तो अब ये लोग आपस में मिल गए। फ्रांस खुद कह रहा है कि अब एक बातचीत चल रही है कि मे बी फ्रांस वुड लाइक टू बिकम पार्ट ऑफ द क्वाड। तो ये जो क्वाड है, अब आप देखिए कि वो लोग जो कि या तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, या फिर बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो धीरे धीरे क्वाड की बात कर रहे हैं। उसमें से अभी एक है, फॉर एग्जांपल, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस आ जाता है अगर इन द फ्यूचर, या इंग्लैंड आ जाता है अगर फ्यूचर, देन वेयर डज दैट लीव चाइना? बिकॉज ऑल दीज आर न्यूक्लियर पावर्स। और धीरे 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 दुनिया को एक और चीज समझ में आ गई है कि साहब, ये चाइना से, जो चाइना का पावर मिलिट्री नहीं है, चाइना का पावर इकोनॉमिक है। और अगर हम, और चाइना ने कोई चीज इन्वेंट नहीं करी सर, चाइना ने गूगल नहीं बनाया, चाइना ने फेसबुक नहीं बनाया, चाइना ने ट्विटर, इंस्टाग्राम कुछ नहीं बनाया।
चाइना ने जो भी करा है दूसरे को डुप्लीकेट करके अपनी इकोनॉमी बनाई है। आप एक ओरिजिनल चीज बता दीजिए तो किसी चीनी ने बनाई, कुछ नहीं बनाई, सबका माल चेप के वहीं पे उसका डुप्लीकेट बना के पूरी उसकी कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना। तो इस तरीके से करता है वो, जिसको ना पाकिस्तानी कहते हैं छापा वाला, तो वो नकल मार के छापा करके वो चाइनीज करता है। तो ये अगर इससे हम लोग अब इंडिया में जैसे बहुत बड़ा चाइना को झटका लगा, मैक्सिमम अब आप देखिएगा 4-5 साल में इंडिया विल बिकम आई थिंक द टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। एप्पल ने अपनी काफी हद तक अपनी लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर ली है, जो फॉक्सकॉन कंपनी है जो मेन मैन्युफैक्चरर है एप्पल की, सैमसंग की यहाँ पे, और भी दीगर ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड जो आ रहे हैं इंडिया में, और जो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं चाइना से धीरे धीरे हटा के। तो ओवर पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मामला। टेस्ला ने इंडिया में फैक्ट्री लगा ली है इलेक्ट्रिकल कार्स की, लगा रहे हैं अपने कर्नाटका में। कहने की बात यह है ना कि ओवरऑल अगर आप तनाजुर देखें, ओवरऑल एक पिक्चर देखें इसकी कि किस तरफ जा रहा है। आपने बोला चाइना के लिए क्या है, फिर पाकिस्तान के लिए क्या है। इसका सिंपल सी बात यह है कि चाइना के लिए खतरे की घंटी है और पाकिस्तान अभी किसी गिनती में नहीं आता, क्योंकि ये हाथियों की लड़ाई है सब, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा जो पाकिस्तानी, और मैं इसको कोई डेरोगेटरी सेंस में नहीं बोल रहा, मैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग में समझाने की बात कर रहा हूँ। अब ये हाथी लड़ेंगे आपस में और ये होगा, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर होगा, राइट। इसमें भगवान ना करे इसमें लड़ाई झगड़े पे नौबत आ जाए, भगवान ना करे, क्योंकि फिर लोग मारे जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक वॉरफेयर होगा, एक दूसरे पे सैंक्शंस होंगे, एक दूसरे पे कंट्रोल्स होंगे, ट्रेड वॉर्स होंगे, ये सब होने वाला है। और इसमें पिस जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्यों पिसेगा ताहिर साहब, मैं आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी है नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्यों पिस जाएगा अगर ट्रेड वॉर हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। पैसे उनके पास नहीं है, इकोनॉमी उनकी भट्टे पे बैठ गई है, महंगाई आसमान छू रही है, और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान काफी हद तक आइसोलेट है। किसी भी चीज में पाकिस्तान में काफी सालों से अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में यह है कि हम लोग एक ग्लोबल रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान ऐसी बातें करता है कि मैं अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवा दूंगा। पता नहीं क्यों ये अजीब सी बातें करते हैं जिसको हकाइक से कोई लेना देना नहीं है। अजीब सी बातें जो कि अलिफ लैला की कहानियां, इस टाइप की चीजें, बड़ा इनका बाजार गर्म रहता है पाकिस्तान में। एक अंडरस्टैंडिंग कि हम इस्लामिक वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। अभी किसी का यूट्यूब वीडियो पाकिस्तानी का निकला था, उसने ये बोल दिया कि भाई चाइना ने बोल दिया है कि तुम इस्लामिक उम्मा को तुम लीड करोगे। मतलब पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम लीड करोगे, हम तुम्हें लीडरशिप दे रहे हैं। अरे वो खुद मुसलमान मुल्क नहीं है, कैसे लीडरशिप दे सकता है। पर ये तो एक अपने बारे में एक सोच कि हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, हम कुछ ऐसे हैं जो कि कि हम घोड़े पे दौड़ेंगे तो लोग डर जाएंगे हमसे। पता नहीं, एक अजीब सी एक कैफियत है वहां पे। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोगों के, जाहिल लोगों के बीच में, ये बड़े बड़े जो वहां पे जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, वहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। बल्कि वही ऐसा सोच रहे हैं, गड्ढे में डाल दिया। हाँ, वही ऐसा सोच रहे हैं, बेचारा आम आदमी तो उनको फॉलो करता है। जी, तो ताहिर साहब मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। ये कहते हैं कि ये, और ऐसे मुंह पे बोल देंगे ना कि बहुत जल्दी देखिएगा क्या होगा कि पाकिस्तान दुनिया को लोन देगा। अगर आप पूछें कैसे देगा तो बुरा मान जाते हैं कि इंडिया तो चाहता ही नहीं कि सीपैक सक्सेसफुल हो। तो मैंने बोला भाई, इंडिया के चाहने न चाहने से क्या होता है। चाइना के साथ आपकी जो दोस्ती है वो तो स्वीटर देन हनी है, टॉलर देन द हिमालयाज है, डीपर देन द ओशन है। इंडिया कौन से खाते में आता है? कहीं भी नहीं आता। और आप कहते हैं कि चाइना तो बहुत तगड़ा है, इंडिया क्या कर रहा है? आम आदमी को तो बस रोटी खानी है। चाइना तो आप कहते हैं ना कि अमेरिका से भी आगे पहुंच गया चाइना। ये जो इनको पैसे देते हैं उसको सर पे बैठा लेते हैं। अभी जैसे चाइना ने कुछ पैसे दिए, उन्होंने बोला चाइना टॉप पे है। अभी अमेरिका इनको 2 बिलियन का चेक दे देगा, बोलेगा चाइना तो फालतू है, अमेरिका बाप है हमारा। तो ये अपने फॉर्मेट चेंज करते रहते हैं और दुनिया को पता नहीं ये समझाते रहते हैं हमारे पास बम है, हम ये कर देंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान को इस समय बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये हाथियों की लड़ाई है, कहीं रौंद दिया जाएगा पाकिस्तान, मसल दिया जाएगा बीच में, तो फिर उनके लिए बुरा हो जाएगा। बिकॉज ये अभी होने वाला है बहुत ज्यादा सब। दिस इज गोइंग टू रियली गेट आउट ऑफ हैंड। बिकॉज क्वाड जो है ना, अब क्वाड ने पूरी तैयारी कर ली है। और ये सब मुझे लगता है ये वैक्सीन तो ऊपर से इनका स्क्रीन सेवर है क्वाड का, कि इट इज ट्रेड वॉर्स होंगे अभी। जी वो हो चुके हैं शुरू। जी बिल्कुल, आप देखिएगा। हाँ, और जिस तरह चाइना रिट्रीव भी कर रहा है, और चाइना को भी अंदाज़ा है कि
इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मुल्क ही नहीं है, उस रीजन के बहुत सारे और मुल्क भी हैं, और यूरोपियन यूनियन तो यूएस के साथ है हाथियों की ही है, लड़ाई। कोई दूसरी पाकिस्तान बात ही guarantee नहीं है। है। नेटो फोर्सेस वो सब एक ही है अलायंस। आखिर में गौरव भाई, अफगानिस्तान को भी हम टच करते हैं, चूँकि इन सब बातों के साथ वो भी जुड़ी हुई है सूरत हाल। अफ़गानिस्तान के हवाले से टोनी ब्लिंकन ने पिछले दिनों अपने ख़त में लिखा और भारत से रिक्वेस्ट की कि आप इसमें अपना ज़्यादा किरदार अदा करें। और आप और मैं जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत की बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। वहाँ बसें चल रही हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, डैम बन रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं। सिर्फ भारत की डायरेक्ट एक्सेस यानी रास्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भारत की वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है और अपना रोल भी है, और भारत को बहुत इज़्ज़त की निगाह से अफ़गानिस्तान में देखा जाता है। अफ़गान पीस प्रोसेस जो ट्रम्प के ज़माने में शुरू हुआ वो एक तरह से खड्डे लाइन लग गया, हमने देखा, लेकिन अब उसको नई शक्ल के साथ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उसको ला रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली ला रहे हैं। उसमें वो भारत से कह रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें, और पाकिस्तान को भी ये पैगाम पहुंचाया है कि भारत अपना किरदार अदा करेगा, आप ज़रा उसको बर्दाश्त करें। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे जोड़ते हैं जियो पॉलिटिक्स की सिचुएशन में? ताहिर साहब, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाता हूँ। मैं बड़ा सरप्राइज हो गया जब ये हुआ। तो मैं कुछ बड़े सीनियर वेटरन्स के साथ बैठा था, 2-3 सीनियर वेटरन्स, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि दिस वाज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, तो आई शुड नॉट टेक द नेम्स। बट मैं बात भी नहीं रिवील कर रहा कि क्या बात हुई थी, बट मैं थिंकिंग की बात बता रहा हूँ, बिकॉज ये लोग इतने रिस्पेक्टेड हैं कि सरकार इनकी बात सुनती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिसन्स टू देम, एंड जो पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो इनको सुनते हैं। और ये जो वेटरन्स थे जिन्होंने 30-30, 40-40 साल दिए हैं फौज में, जो कि जनरल्स हैं इंडियन आर्मी के रिटायर्ड, ये कह रहे थे कि मे बी गोइंग टू अफगानिस्तान इज नॉट सच अ बैड आइडिया। ये बहुत बड़ा थिंकिंग में शिफ्ट है, जो आज तक इंडिया कह रहा था कि हम कभी नहीं जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। मैं बात कर रहा हूँ बूट्स ऑन ग्राउंड, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। अब इंडिया इज, मुझे लगता है कि मेंटली इंडिया कह रहा है कि यार देखो, अगर आपको दुनिया में कुछ करना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू प्ले अ लार्जर रोल, है ना। आपने पार्लियामेंट बना दी, डैम बना दिए, बसें चला दी, रोड्स बना दी, स्कूल बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, सब कुछ कर दिया। बट ये तो एक चीज है, बट यू हैव टू प्ले अ लार्जर रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स इफ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुपर पावर। और आपका इसमें गिव एंड टेक चलता है सर। इफ इंडिया वांट्स अ सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप, राइट, अगर इंडिया को चाहिए तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। एंड मुझे भी लगता है कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया शुड स्टार्ट वेरी सीरियसली थिंकिंग। हाँ, राहदारी की बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर राहदारी की बात नहीं होती तो मुझे लगता है इंडिया अभी अफगानिस्तान में होता। पाकिस्तान को हम ट्रस्ट कर नहीं सकते। ईरान के साथ रिलेशनशिप कितना स्टेबल है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया वाला रूट सर दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, और वो अमेरिका भी नहीं झेल पाया था। तो अगर राहदारी की बात हो जाती है तो आई थिंक इंडिया शुड बी रेडी टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, सोल्जर्स। क्या इसका लेवल होगा मुझे नहीं पता, बट मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी इसको काफी अपोज करता था, क्योंकि रशिया इसके बारे में अफगानिस्तान के ये था कि इट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एंड ऑल दैट, ये दुनिया भर की चीजें जो हैं इसके बारे में काफी लोग कहते थे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इट कैन बी मैनेज्ड, इट हैज बीन मैनेज्ड इन द पास्ट। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान को मैनेज करा था, वो भी इंडियन थे, वो अफगानिस्तान को गए, अफगानिस्तान को रूल करा। हम तो रूल करने की मंशा से कहीं नहीं जाएंगे, अफगान हमारे भाई हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग एनीबडी, नीदर वी हैव रूल्ड। बट यस, आई थिंक इंडिया शुड प्ले अ मच लार्जर रोल इन अफगानिस्तान। बात राहदारी की है, बात एक्सेस की, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो बात एक्सेस की है। जब एक्सेस का मसला हो जाएगा तो आई थिंक अगर सॉल्व हो जाता है और उसमें परमानेंसी आ जाती है, गारंटीड बाय नेटो और गारंटीड बाय अमेरिका और एनी अदर बॉडी, सिर्फ राहदारी की, आई थिंक इंडिया इज रिच इनफ, पावरफुल इनफ टू प्ले इट्स रोल इन अफगानिस्तान। एंड आई थिंक द ग्रेट गेम जिसको कहा गया था साहब, आई थिंक इंडिया इज रेडी टू जॉइन द ग्रेट गेम। बहुत आपने अहम बात की कि इंडिया इज़ रेडी टू जॉइन द ग्रेट गेम। जो हमने आज बातचीत की, अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो किन लफ्ज़ों में करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि ताहिर साहब, चाहे इमरान खान की बात हो, जो उन्होंने एको करा अमित शाह जी का स्टेटमेंट, मुझे 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली चीज़ ये बात समझ में आती है कि टुडे पाकिस्तान इज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू डू
अबाउट कश्मीर, नॉट इन कश्मीर बट अबाउट कश्मीर। कुछ तो लोगों को बोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो क्वाड है, ये क्वाड ना, इन्होंने बात करी वैक्सीन की, मैंने भी देखा वो बातचीत कर रहे थे वैक्सीन के बारे में और किस तरीके से इंडो पैसिफिक में किस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करना, ये सब रूल ऑफ लॉ, ये सब। देखिए बात रूल बेस्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, ये बेसिकली क्या है कि ये ऐसा ग्रुप है जो चाइना पे नकेल कसेगा, ये है उसी के लिए, और इसका कोई और मतलब नहीं है। बाद में ये छोटी छोटी चीजें करता रहे अपने के ना, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। जैसे हम लोग खाने में नहीं कहते, अगर मैं ऐसी देसी उसमें समझाऊं ताहिर साहब कि उसमें अचार भी होगा, उसमें पापड़ भी होगा, उसमें रायता भी होगा, लेकिन वो सब है, ये सब वैक्सीनेशन वगैरह ये सब है, लेकिन दाल रोटी जो है ना, मेन खाना यही है सर, चाइना पे नकेल कसना, ये मेन खाना है। तीसरी चीज, अफगानिस्तान, आई थिंक इंडिया इज रेडी टू प्ले द ग्रेट गेम, एंड इंडिया का टाइम आ चुका है, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया मस्ट सीज विद बोथ इट्स हैंड्स। ये अब टेंटेटिव होने का टाइम नहीं है। आई थिंक इट इज टाइम फॉर इंडिया टू प्ले लाइक वीरेंद्र सहवाग, ऑन द फ्रंट फुट। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया और आज हमने जियो पॉलिटिक्स के हवाले से साउथ एशिया और वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस आ रही हैं उस पर खुल के बातचीत की। बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या की, जिन्होंने बहुत ही वाज़े लफ्ज़ों में हमें जो जियो पॉलिटिक्स की तब्दीलियां हैं वो बताई और अपनी राय का खुल कर इजहार किया। टैग टीवी को आप देखते हैं, मेजर गौरव आर्या जी भी हर हफ्ते हमारे साथ शरीक होते हैं, और आप हमारे टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पैट्रियन पर भी हमें सपोर्ट कीजिए। इसके साथ साथ आप पट्टी देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि paypal.me/टैग टीवी इंटरनेशनल, पेपॉल पे भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टैग टीवी SouthAsia.com की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे डोनेट का बटन है, आप उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ हमारा नैरेटिव का परिवार बनिए। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अब जो है ना, मेजर साहब का कहना ये है कि वो बाजवा जो हैं उनकी अब ज़ुबान बोलते हैं, और आजकल लेकिन हमें हालात देखने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, वो अब बहुत बेहतर होने की सूरत हाल नज़र आ रही है। इवन तो अभी मैं वीडियो भी देख रही थी तो उसमें इंडिया की जो आर्मी है वो पाकिस्तान में आकर जो है वो उसके लिए कहा कि अब देखो कि इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, एंड आई होप कि कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए इंडिया की तरफ से और वो लोग आएँ और आपस में इसी तरह से ही कुछ अच्छा हो जाए। बट यह है कि कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जैसे कि पहले हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हुई हैं। सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं दुआ करती हूँ। और इसके अलावा इन्होंने बात की है पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो बेसिकली उसको पैसों की नीड है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास इतना अमाउंट है नहीं, इकोनॉमिकली पाकिस्तान डाउन है, और पाकिस्तान की बल्कि लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा डाउन होता चला गया है। और क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट मतलब दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे कि सऊदीया, यूएई वगैरह जो है वो पहले हेल्प करते थे, आजकल वो लोग भी मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन बनता है वो चाइना के बाद अमेरिका ही है, और चाइना भी आजकल जो है वो थोड़ा सा मतलब अपसेट हो चुका है पाकिस्तान के साथ। बट देखना यह है कि पाकिस्तान के साथ सारी ही आहिस्ता आहिस्ता कंट्रीज़ जो हैं वो नाराज़ होती जा रही हैं। लेकिन आई बिलीव कि आने वाला वक्त, जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं जेब में तो कुछ होता नहीं है लेकिन बातें तारे तोड़ने वाली करते हैं, तो वही हिसाब पाकिस्तान के कुछ लोगों का है। लेकिन इसमें मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की आम जो पब्लिक है बेसिकली उनके पास इतना ये सब सोचने का टाइम नहीं है, बल्कि उनको ज़्यादातर जो चीज़ चाहिए होती है वो बेसिकली उनको जो कि बेनज़ीर भुट्टो ने एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा मकान, और उनके वालिद साहब जो हैं
भुट्टो साहब ने, तो उस पे जो इन्होंने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बनाया था, तो उसके बाद ये चीज़ें ऐसे चलती भी गई हैं। तो अब जो है लोग उसी को ही माइंड में रखे हुए हैं। जो गरीब तबका है वो ये चाहता है रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन अब जो बड़ी ऊपर के लोग जो हैं वो लोग अब ये कहते हैं, जैसे कि शेख रशीद जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह का एटमी बम है और ये है तो हम ऐसे उड़ा देंगे। तो वो वाली चीज़ें आप समझ जाएं कि इस तरह के लोग ही हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जो ऊंची ऊंची छोड़ते हैं। तो खैर उनको भी मालूम है बेसिकली मामला क्या है। और फिर कभी यही वही लोग होते हैं जो इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं, फिर अपनी वही सारी पोलें खोल रहे होते हैं। एनीवेज ओवरऑल एट दी एंड जो मुझे लगता है ना, पाकिस्तान का अब जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये कन्वर्सेशन थोड़ी ओल्ड है, 1 वीक ओल्ड है ऑलमोस्ट। तो अब जो न्यूज़ आ रही है उसमें ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो सीज़ फायर का जो स्टेप है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि उसमें अमन नज़र आ रहा है। और इसमें मेजर साहब भी खुश हैं, बल्कि मैं खुद भी इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया है, उनको अपने मुल्क में जगह भी दी है रहने के लिए। बल्कि मैं अफ़गानी लड़कियों की एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें वो बता रही थी कि कितना वो लोग खुश हैं, उनको कितनी आज़ादी मिली हुई यहाँ पे, एजुकेशन मिलने की, हर चीज़, तो इनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो मतलब वो कितना खुश हैं वहाँ पर। तो इससे आइडिया होता है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ कितना प्यार मोहब्बत से रहता है। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे फील भी हुई है पर्सनली, और खुशी भी होती है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ पर। बाकी मोदी जी को भी अप्रिशिएट करती हूँ, जो कि अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भले किसी से भी इनके नाराज़गी हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे कि इमरान खान की तबीयत ख़राब हुई है, तो उनकी भी सेहत के लिए उन्होंने दुआ की है। तो उनके लिए वेल विशेस के लिए ट्वीट किया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन नज़र आता है दोनों कंट्रीज़ के लिए। तो आई बिलीव कि आने वाले वक्त में ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं और मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इसी तरह से जो है वो चाइना का मुझे नहीं समझ आता कि चाइना का एंड क्या होने वाला है, लेकिन सी पैक का मुझे लगता है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और क्योंकि चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली और ऑलरेडी, और ये प्रोजेक्ट अगर बीच में एंड रुक जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाला जो नुकसान होगा बेसिकली वो ज़्यादातर चाइना को ही होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खैर अपना ओपिनियन, अपना कमेंट वगैरह भी मुझसे शेयर कीजिएगा और अच्छा लगेगा जानकर। सो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, और मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, बेसिकली मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो खैर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।